अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेहत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का रोल, या आप यूँ कह लें चिकन टिक्का रोल, रोल पराठा, जो कि अमूमन आपने कराची और अमूमन पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में खूब देखा होगा। लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ से खाते हैं और मेरा भी चूँकि बहुत फेवरेट है और बल्कि ऑल टाइम फेवरेट है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं चिकन क्यूब्स मैंने काटा हुआ है आधा किलो। लेमन जूस आप यूँ कह लेंगे, अगर छोटा वाला आपके पास लीमू है तो उसका एक लेमन जूस। ये है एक हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया। हस्बे ज़ायका आप अपने हिसाब से नमक भी ले सकते हैं। मैंने 8 तेज़ मिर्ची ली है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक लिया है और तकरीबन हैंडफुल अमाउंट में आप यूँ कह लें कि मैंने धनिया लिया है। और इसके अंदर जो टिक्का की ख़ास बात है, जिसकी वजह से टिक्का मशहूर है, वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों के तेल की वजह से टिक्का के अंदर बेहतरीन फ्लेवर आता है और जो कि आपको किसी और तेल में नहीं मिल सकता। तो ये थी इंग्रेडिएंट्स। चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। जी, तो मैरिनेशन के सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तकरीबन 1 कप। मैं इधर अंदाज़े डाल रहा हूँ, आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। हरा धनिया, प्याज जो हमने चंक्स बनाए थे, लाल मिर्च, लहसुन अदरक, नमक, हरी मिर्च और लीमू का रस। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाला क्योंकि मैंने वाइट नहीं करना है इसको। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो देखिए मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डालेंगे चिकन में। मैंने आधा किलो चिकन लिया है क्यूब्स की शक्ल में, बोनलेस। चूँकि ये चिकन टिक्का रोल है, मेरे पास यहाँ पे बारबेक्यू करने की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं इसको करूँगा बेक और आखिर में मैं ये इस्तेमाल करूँगा कोयले का, ताकि फ्लेवर बारबेक्यू का आए। तो चलें हम इसको मैरिनेट करते हैं। अच्छा जी, तो इसको हम मैरिनेट करने के बाद कोशिश तो ये है कि 5-6 घंटे तक के लिए छोड़ दें, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 घंटे के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाथ धो लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। चूँकि ये टिक्का है वो बिहारी, तो मेरा तो बहुत फेवरेट है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का भी सबका फेवरेट होगा। यकीन माने, मस्टर्ड ऑयल जो कि मैंने इसमें इस्तेमाल किया, बहुत ही ज़बरदस्त एरोमा आ रहा है इसका। जो आप बाज़ार में अमूमन टिक्का हाउस में या इधर उधर कहीं भी खाते हैं, तो उसमें ये लोग यही इस्तेमाल करते हैं। तो चलें अब इसको रख देते हैं फ्रिज में फॉर 5 आवर्स। जी, तो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए चिकन को। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और उम्मीद करता हूँ कि पकने के बाद ये बहुत मज़े का होगा। देखिए ये इसका टेक्सचर है, ये चिकन इसमें मैरिनेट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसको चलते हैं ग्रिल की तरफ। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ग्रिल की तरफ। जी, तो मेरा ग्रिलिंग पैन गर्म हो चुका है और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि मैरिनेशन के बाद मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला था। चलिए अब इसमें डालते हैं चिकन। आपको सिजलिंग की आवाज़ आ रही है, ये देखिए। इस तरह से आप डाल देंगे इसमें गोश्त। और जब तक गोश्त टेंडर ना हो, उसको आपने पकाना है। साइड आप
चेक कर सकते हैं जब लगे कि एक तरफ से पक गया है। हल्की आंच में पकेगा बेसिकली, तेज़ आंच में नहीं पकाइएगा वरना ये जलने का गोश्त जल सकता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं जब तक एक तरफ से ये पक जाए। दोस्तों चिकन टिक्का तैयार है, मैंने उसको ग्रिल कर लिया है, मैंने इसे हांडी के अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कोयले का, कोयले से इन्फ्यूज़ करेंगे, बर्निंग कोल से। ये देखिए मैंने इसमें ये रखा है, इसमें आप तेल भी डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं वनस्पति। मैंने इसमें असली घी का इस्तेमाल किया। ये फ्यूम्स निकलने शुरू, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी तो दोस्तों टिक्का तैयार है, मेरे पराठे तैयार हैं। अब हम करते हैं असेंबलिंग। चूँकि मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा चीज़ी टाइप का, तो इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा क्रीम चीज़, बिल्कुल मामूली सा। उसके बाद मेरे पास है थोड़ी सी स्पाइसी चटनी, क्योंकि मेरे पास स्पाइसी चटनी ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। इसके बाद थोड़ा सा प्याज, टमाटर और गोश्त, और हमने इसको कर देना है रैप। ये हो गया रैप। इस तरह से मेरे सारे टिक्का रोल तैयार हैं। अब हम इसे करते हैं सर्व। प्लीज़ ये टिक्का ज़रूर तैयार कीजिए, अपने घर पे तैयार कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।